हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो सीजी टेट एग्जाम में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जो कक्षा पहली 60वीं अध्यापन कराने के लिए भरे हैं उन सभी के लिए काम आएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका एसएसटी करेंगे आज जो है, और ये उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी कोई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आज हम एसएसटी सामाजिक अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा होता है साइंस और मैथ्स जो भरे हैं, ठीक है, कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए, वो इसको हल नहीं करेंगे। और जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो साइंस को हल नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा निर्देश, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पेपर व्यापम द्वारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ देखिए, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय सामाजिक विज्ञान का विकल्प चुना था वे इस भाग को हल करेंगे, और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय गणित विज्ञान का विकल्प चुना था वो इस भाग को हल नहीं करेंगे। मतलब गणित विज्ञान वाले को हल नहीं करना है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान वाले गणित को हल नहीं करेंगे, गणित विज्ञान को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं, जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और सीजी टेट एग्जाम का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाकर के आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर डले हुए हैं, इसी तरह से उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का 91 नंबर का क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। 91 किस स्थान पर की थी? बोध गया में। ठीक है, 91 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, आप अपने स्तर को भी चेक करें, अपने तैयारी को भी चेक करें, कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं आप सभी को। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राज व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? 92 का तो क्या था? दहसाला था। ठीक है, डी जो है राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? 93 नंबर, तो किनको कहा जाता था? तुकाराम, तुलसीदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर है चैतन्य। ठीक है, 93 का सी। मैं इसलिए ऑप्शन पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग भी मेरे ऑप्शन पढ़ते तक चेक करके अपने आप को देखें कि आंसर कितने सही हो पा रहे हैं आपसे। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था, कौन था? देखिए, काजी उल कुजात उलेमा मुतासिब दीवाने सादत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा जी? यहाँ पे ये जो है मुतासिब। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, चलिए देखते हैं, सूफी शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? 95 नंबर क्वेश्चन। तो ये नक्शबंदी थे, कादरी थे, चिश्ती थे, या अहमदिया थे? क्या बोल रहा है? सरहिंदी सूफी संप्रदाय, शेख अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी संप्रदाय के थे। 95 का ए जो है राइट आंसर है। 96 देखिए, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रघुनाथ राव ने, बाजीराव द्वितीय ने, माधवराव द्वितीय ने, और बालाजी ने। राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। तो आप जरूर आंसर करें, हो सके तो कमेंट करके आंसर करें कितने क्वेश्चन आपसे सही बन पाते हैं। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों के परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? 97 नंबर क्वेश्चन। तो किसने कहा था? डिजरायली ने, ग्लेडस्टोन, लॉर्ड चार्ज और रॉबर्ट पिल ने। राइट आंसर है डिजरायली ने, ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं की छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया था? 98 नंबर क्वेश्चन। कब जारी किया था जी? 1998 में, 1997 में, 2003 और 2001। तो राइट आंसर है 1997 में, 1997 में। 98 का बी जो है राइट आंसर है। अगला है, 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता स्थापना की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 99। चलिए देखते हैं, अप्रैल 1858, जून 1858, नवंबर 1857, अगस्त 1858। तो राइट आंसर होगा अगस्त 1858 में, 99 का डी। 100 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। देखिए, कौन सा था? औद्योगिकरण, ये था, कारण था। ठीक है, लेकिन कारक नहीं था पूछा जा रहा है। कारक कौन सा नहीं था? ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता, ठीक है, जाति पंचायत, ये नहीं था। बाकी अंग्रेजी शिक्षा, ये तीनों था। तो क्वेश्चन क्या क्या कारक था भी पूछा जा सकता है, थोड़ा उल्टा करके। तो दोनों तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, कारक नहीं है तो जाति पंचायत होगा, लेकिन कारक को याद कर लेना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कारक पूछ ले जाए तो आपको याद रहने चाहिए। अगला चलिए देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रक सैनिक को, भूस्वामी को, सीमा रक्षक को, पुरोहित को।
तो भूस्वामी को कहा जाता था। ठीक है, 101 का बी राइट आंसर है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। किनका नहीं था? जैसलमेर का, बीकानेर का, बांसवाड़ा का, आमेर का। तो राइट आंसर होगा बांसवाड़ा का नहीं था। ठीक है, 102 का सी जो है राइट आंसर है। 103 नंबर क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? ठीक है, कौन सा होता था? 4 प्रतिज्ञा, उपनयन, जात कर्म और समावर्तन। तो राइट आंसर है समावर्तन, डी जो है राइट आंसर होगा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि देखिए आंसर बता दूंगा तो आपको सही तरीका से आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तब दिमाग घूमता है। यहाँ तो आंसर देखे तो आपको लगेगा कि आंसर मेरे को आ गया, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में बैठे रहते हैं तो इसीलिए मैं 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूं। आप अपने से भी टिक करिए जल्दी से कितने क्वेश्चन आपसे सही कर पाते हैं। एक तरह से आप समझिए कि एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो चलिए देखते हैं, सूफी धर्म में ईश्वर के एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक समा इसका अर्थ होता है। एक है समा, समा का क्या अर्थ होता है? तो देखिए 104 का उपवास, संकीर्तन, ध्यान और देव भाव रहित। राइट आंसर होगा संकीर्तन। ठीक है, 104 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता। वह देखिए 105 में राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक परंपरा, व्यापारिक केंद्र, संचार माध्यमों को विकास और कृषि में नवीन प्रयोग। राइट आंसर होगा सांस्कृतिक परंपरा। ठीक, 105 का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? बेलन घाटी संस्कृति, क्वेटा, झूकर संस्कृति और सोतकाकोट संस्कृति। राइट आंसर होगा यहाँ पे 106 का झूकर संस्कृति। ठीक है, 107 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? किसने की थी जी? समुद्रगुप्त ने, शैलेंद्र ने, कनिष्क ने, महेंद्र ने। बताइए आंसर बताइए आप सभी। शैलेंद्र ने की थी, याद रखिएगा। अगला है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ये सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 108 नंबर क्या है जी? इंद्र, सुदास, भरत और वैश्वा। तो क्या होगा 108 का राइट आंसर? सुदास राजा था। ठीक है, एक और 10 राजा थे और दूसरी ओर सुदास था। ठीक है, 10 राजा युद्ध करने वाले राजा का नाम, 10 राज्य युद्ध, सुदास। क्या आता है? बी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? बदायूनी, अबुल फजल, दारा सिको और फैजी। तो राइट आंसर है अबुल फजल। ठीक है, 109 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत का क्या नाम था? रामानंद, कबीर, निम्बकाचार्य और रामानुज। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये रामानुज होगा। ठीक है, 110 का डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुरक्षा घेरे की नीति, समानता एवं संघर्ष की नीति, समानता पार्थक्य की नीति और संघ की नीति। राइट आंसर होगा सुरक्षा घेरे की नीति। 111 का ए। 112 है, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? 112वें नंबर क्वेश्चन, कब बनाया जी? 1994, 1987, 1978, 1974 में। तो 1994 में। ठीक है, 112 का ए जो है राइट आंसर होगा। 113वां नंबर क्वेश्चन, ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान से हुई थी? 113वां किसमें हुई थी? कन्नौज, प्रयाग, अमरावती और वल्लभी। तो राइट आंसर है वल्लभी में। ठीक है, किसमें? वल्लभी में। 113 का ठीक है डी जो है राइट आंसर है। 114वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, उसके अरमाइक भाषा में कितने अभिलेख प्राप्त हैं? तो 3 है। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा 114वें का। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 124, 143, 134 और 164। तो राइट आंसर है 143 में, है ना। 115 का बी। 116वें नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है क्या? देखिए 116वें का प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों का,
प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी जो है राइट आंसर होगा 116वें का। 117वां राज्यसभा के संबंध में देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1857 की क्रांति को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आया है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 117वें नंबर। तो देखिए क्या होगा, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, बिल्कुल सही, ठीक है, 117वां देख रहे हैं। अब उसके बाद अगला है 1/4 सदस्य दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल नहीं, 1/4 नहीं होते। दूसरे वर्ष बोला गया है राज्यसभा के सदस्य की पदावधि 6 साल की होती है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब सॉरी ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, 117 का। 118वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन विलोपित किया गया है दोस्तों, ठीक है, व्यापम द्वारा। चलिए अगला है 119वां, निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए क्या बोला गया है, यहां देखते हैं, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों की व्याख्या किया गया है, बिल्कुल सही बात कहा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल ये भी सही है, बात भी छोड़ा गया था। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, 10 था फिर 11वां भी हो गया ना, मूल कर्तव्य याद रखेंगे, तो 119 का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है। निचले सदन की समिति, आश्वासन समिति, प्रत्योजित विधान संबंधी समिति, लोक उपक्रम और प्राक्कलन समिति। तो जो है निचले सदन की प्राक्कलन समिति, ठीक है, 120 का क्या है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, कौन सा है भाई बताएं। 121, लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता नहीं होगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में विदेशियों को भी प्राप्त है, तो 121 का बी राइट आंसर होगा। 122 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे, पढ़े हैं तो। चलिए अगला देखते हैं, अगर तैयारी वगैरह की है या पढ़ाते भी होंगे तो आपको पता होगा। 122 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है। देखिए भाई कैसे क्वेश्चन पूछा गया, भूगोल से क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहां देखते हैं, एक तो गार्ज बनाता है, दूसरा कैनियन बनाता है, तीसरा गोखुर झील बनाता है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब तीनों बनाता है, डी जो है राइट आंसर होगा 123 का। 124, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। चलिए बताइए भाई कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश, कौन सा है 124 का। तो बिहार आंसर लिया गया है, बी 124 का। 125 में देखिए, ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है, ठीक है, क्षोभ मंडल पर, ताप मंडल पर, समताप और आयन मंडल पर। बताइए ओजोन की परत किस में पाई जाती है। 125 तो समताप मंडल पर, ठीक है, किस में पाई जाती है, समताप मंडल पर। चलिए अगला देखते हैं, गज किला छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है। जसपुर, बस्तर, रतनपुर और मैनपाट। 126, तो गज किला छत्तीसगढ़ में रतनपुर में स्थापित है, ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर 126 का। देखिए छत्तीसगढ़ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है जी। जगदलपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, सरायपाली। तो 127 का जगदलपुर है, ठीक है, जगदलपुर को इमली मंडी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी के नाम से फेमस है। अगर आप छत्तीसगढ़ का जीके देखना चाहते हैं, चलिए कुछ लोग कमेंट किए थे, मैं बता दूं, तो सीजी जीके के लिए सीजीपीएससी का प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो का हमारा सीजीपीएससी में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, ठीक है, वार्ड बॉय में भी डला हुआ है और जो है नगर सेना में भी डला हुआ है, सभी एग्जाम में सीजी जो अधीक्षक भर्ती हुआ था उसमें भी डला है, सीजीपीएससी सीजी से संबंधित प्रैक्टिस सेट, उसको जाकर के आप जरूर कर लें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लें, आपका बहुत काम आएगा। चलिए अगला है 128, निम्नांकित में से किसे अस्वक्षांश भी कहते हैं। 128 किसको कहते हैं, विषुवत रेखीय, कम दाब पेटी नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी को क्या कहते हैं, अस्वक्षांश भी कहते हैं। तो 128 का बी राइट आंसर है। 129, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज आईईएस नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। 129, तो प्रेम रतन मिश्रा। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 के समय पूछा गया है, तो अभी करंट में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ करंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लिंगानुपात वगैरह भी पूछा जा सकता है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। 130 नंबर, सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ है, ये विलोपित किया गया और ये छत्तीसगढ़ से पूछा गया था, सेमरसोत एक अभ्यारण्य है। चलिए अगला है 131, महारानी वासाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति की रचना किसने की थी। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं करवाया हूं भाई, इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस सेट।
प्ले लिस्ट में जाइएगा और उसमें आप वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कवि नारायण, कवि ईशान, कवि तेज बांधव, कवि रेवाराम, तो कवि ईशान ने कराया था। ठीक है, 131 का बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 132 भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अरावली पर्वत अरावली पर्वत का ऊंचा शिखर गुरु शिखर। ठीक है, ऊंची चोटी नीलगिरी का देखिए तो नीलगिरी का है ढोडाबेट्टा। सतपुड़ा का देखिए, सतपुड़ा का धूपगढ़ और पश्चिमी घाट का अनाईमुड़ी है। ठीक है, डी का 1, मतलब ए का 2, बी का 3, डी का 4, सी का 4, डी का 1, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। 133 भूमकाल का विद्रोह, देखिए ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ संबंधित इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 1910 में हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं करा दिया हूं बहुत बार। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए चिंगराजपारा जलप्रपात, सॉरी चिंगरा पगार, ये जलप्रपात कहाँ है? तो ये गरियाबंद में है। ठीक है, चिंगरा पगार। अगला है निम्नलिखित में से साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है। किनको दी जाती है? हरि ठाकुर, नंद किशोर, रामदयाल तिवारी को विद्यासागर कहा जाता है। ठीक है, 135 का सी राइट आंसर है। भारत के कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगता है भाई, बताइए। अगर आप मैप से अध्ययन कराएं बच्चे को तो पूरा इसका आंसर आपको पता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर नहीं होगा। सिक्किम मणिपुर पश्चिम बंगाल नहीं छूता। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, 136 का सी जो है राइट आंसर है। ओके, अगला देखते हैं। यहां देखिए लेटरेटिक या लेटराइट मिट्टी का स्थानीय भाषा में क्या नाम है? 137, तो इसको भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ए आंसर होगा 137 का। 138 लोकगीत लेंजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पाया जाता है? 138 का, तो ये सरगुजा, कोरिया, जसपुर और बस्तर। बताइए, लेंजा ये बस्तर तरफ का है। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा 138 का। 139 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? 139, तो देखिए जीके क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये तारापुर होगा। ठीक है, 139 का ए। अगला है मोहो असंबद्धता पाई जाती है, 140 नंबर क्वेश्चन, तो ये भूपटल और मेंटल के बीच में। ठीक, अगला है आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? अब देखिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आना चाहिए। अध्याय को करीब लाएं। अब चलिए आप आंसर करिए। सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, इन टिप्पणियों पर ध्यान न दें, छात्रों को फटकारें। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन कभी मत लीजिएगा, ये तो आएगा ही नहीं तीनों। राइट आंसर होगा सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, बी जो है राइट आंसर होगा 141 का। अगला है क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? तो क्या होगा? व्याख्यान विधि से। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटा करके नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, क्या कहलाता है जी? बताइए। तो ये कहलाता है विलुप्त होने की तकनीक, संतृप्त तकनीक, टाइम आउट तकनीक और शारीरिक दंड। तो राइट आंसर होगा टाइम आउट तकनीक कहलाता है। ठीक है, 143 का सी। 144 समूह परियोजनाओं का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? 144 का, तो क्या करता है बताइए? मजबूत इंट्रा ग्रुप प्रतियोगिता, बिल्कुल सही। उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, ये भी है। सहयोग और समस्या समाधान कौशल, ये भी है। तो उपरोक्त सभी होगा। देखिए 2 आंसर देख चुके, उपरोक्त सभी लगभग आ रहा है, और आप देख रहे हैं सी 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 भी आंसर आ रहा है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आप ओएमआर शीट में तुक्का कैसे लगाएं। मान लीजिए आपको आंसर पता नहीं है तो तुक्का कैसे लगाएं। प्ले लिस्ट में सीजी टेट एग्जाम 2026 प्ले लिस्ट बना दिया वीडियो में। मैं वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखिए, उसमें आपको ये तुक्का कैसे लगाएं, उसमें काफी हेल्प मिल सकता है। आपको जरूर हेल्प मिलेगा कि एग्जाम के दिन आप कैसे आंसर लें। उस वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला देखते हैं, कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? 145 किस पर होनी चाहिए? अभ्यास पर, समाज पर, अमूर्त ज्ञान पर, असली दुनिया में होनी चाहिए। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से आपको आंसर लेना है दोस्तों वहां पर एग्जाम सेंटर में। 146 देखिए, एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। विवरण याद रखने पर बिल्कुल नहीं, तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें। 146 का बी जो है राइट आंसर होगा।
147 परियोजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है? तो देखिए जॉन डेवी, स्टीवेंसन, किलपैट्रिक और मार्कर। तो राइट आंसर है किलपैट्रिक, 147 का सी। 148 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? ठीक है, तो कौन सी है जी? तथ्यात्मक जानकारी का संचय? नहीं। सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन? बिल्कुल नहीं। मानव संबंधों और समाज का बेहतरी का अध्ययन? बिल्कुल सही, 148 का सी राइट आंसर होगा। 149 देखिए, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? रूब्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और चलिए दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो वीडियो अधिक से अधिक लोग को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट हमें जरूर करें। आपके लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे टीम के लोगों द्वारा। और देखिए, आप जो है नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको फायदा होगा। सीजीएसआई पूरे एग्जाम का, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सेंट्रल एग्जाम की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों अब आज का। तो यहाँ देखिए, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, कैसे शुरू किया जाना चाहिए बताइए? अचानक, लगातार, धीरे धीरे, अपेक्षाकृत। तो नया पाठ्यक्रम देखिए भाई, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये लॉजिक क्वेश्चन है, इसको आपको आना चाहिए आंसर। और ये कैसे दूर होगा? ज्यादा क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे ना, ऐसे इसी तरह से भाग लेंगे सारे सॉल्व पेपर में, प्रैक्टिस सेट के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में, तो आपका जो सही आंसर लेने की क्षमता है वो बढ़ेगा, गलत कम करेंगे। तो यहाँ देखिए, अचानक नहीं आएगा, लगातार भी नहीं आएगा, अपेक्षाकृत भी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्योंकि नया पाठ्यक्रम धीरे धीरे शुरू करेंगे भाई, तभी बच्चों को समझ में आएगा। एक 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 शुरू करेंगे, उनके समझ से बाहर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को फिर नए वीडियो के साथ और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम आपका बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ।